राधे राधे। अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे सरोवर दिखाई दे रहा है। मैं आई हुई हूँ पुष्कर। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म सरोवर है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। मैं जस्ट जयपुर से निकली 4 बजे और वहाँ से निकल करके मैं अजमेर से मैं पहुँची हूँ पुष्कर। और ये देखिए मेरे पीछे, ये है पुष्कर का ये मंदिर का। मैं आप लोगों को, यहाँ पे मंदिर भी है और मंदिर और इसकी एक कथा भी है जो मैं आप लोगों को बराबर से जब स्थिर बैठूंगी तो सुनाऊंगी। अभी मुझे यहाँ से उदयपुर के लिए निकलना है, तो तब तक मैं आप लोगों को पहले दिखा लेती हूँ। ये है वो ब्रह्म सरोवर जो ब्रह्मा जी की जिस कमल की उस कमल पे विराजमान है, जो नारायण के नाभि कमल से निकला हुआ है, उसका एक पुष्प गिरा था और उस पुष्प के गिरने की वजह से यहाँ पे 7 पाताल फटे थे और जिससे कि ये सरोवर उत्पन्न हुआ है। पुष्कर का मतलब हो गया पुष्प और कर का मतलब हो गया हाथ, जिसे हम कहते हैं ना कराग्रे वसत लक्ष्मी। तो ये है वो, ये सरोवर पूजनीय है क्योंकि जो मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो बेसिकली जिन्हें हम सरस्वती माता कहते हैं ना, यहाँ पर इस पुष्कर में उनको जो है राजस्थान में उनको माँ सावित्री कहते हैं। और यहाँ पर इस पुष्कर को ही पवित्र करने के लिए, इस ताल को, इस सरोवर को पवित्र करने के लिए एक यज्ञ यहाँ पे ब्रह्मा जी ने किया था, जिसमें कि उनको अपनी पत्नी के साथ बैठ करके उस यज्ञ की संपूर्णता को पूर्ण करना था। लेकिन माँ सरस्वती उस वक्त पहुँच नहीं पाई और कहते हैं हर चीज़ नियति निर्धारित होती है, ऐसा घटित होना था क्योंकि इस सब का जो है ना, वो सारी कठपुतलियों की डोर जो है वो परम ब्रह्म के हाथ में है। माँ सरस्वती नहीं पहुंची, यज्ञ संपूर्ण करना था। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने माँ गायत्री, जो वेदों की वेद ज्ञाता हैं, माँ गायत्री, उनके साथ ब्रह्मा जी ने विवाह किया और विवाह करके और उन्होंने इस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के संपूर्ण होते ही माँ सरस्वती वहाँ पहुँच गई। देखिए कैसे नियति निर्धारित होती है। माँ सरस्वती वहाँ पहुँच गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुमने दूसरी स्त्री से विवाह किया। यही कहते हैं ना, आदमी क्रोध में बहुत सारी गलतियाँ कर जाता है, बाद में उसका पश्चाताप होता है, उसको पछतावा करता है। पर वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने श्राप दे दिया। जो यज्ञ स्थल है वहां पे माँ गायत्री का और ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, तो माँ सरस्वती ने उनको ये श्राप दिया कि आप यहाँ पर जिसके साथ यज्ञ में बैठे हो, आप कभी भी आपकी पूजा नहीं होगी और पूरे विश्व में आपका एक ही मंदिर रहेगा, लेकिन वो शापित मंदिर रहेगा। वहाँ आके ना तो कोई मन्नत मान सकता है, ना कोई फूल पुष्प चढ़ा सकता है, आपको कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये सरोवर जो है ना, वो सरस्वती, वो सावित्री, ब्रह्म सावित्री सरोवर के नाम से ही जाना जाता है। तो ये शापित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गया में पितरों का तर्पण, प्रयागराज में पितरों का तर्पण, और यहाँ पर समस्त पितरों का तर्पण करते हैं, जिससे कि 7 कुल संतुष्ट होता है, उनको मुक्ति मिलती है, वो तृप्त होते हैं। तो ये है ब्रह्म सरोवर जिसे कहते हैं। तो मैं आज यहाँ आई हूँ और आज शनिवार का दिन था। मैंने रास्ते में अपनी सत्यनारायण की कथा भी कह ली, क्योंकि जो मुझे रोज पढ़ना होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैं, यहाँ पे संपूर्ण शिव परिवार मौजूद है। ये रहे नंदी बाबा, ये मेरे महादेव, बासुकीनाथ, गणु भैया मेरे, माँ आदिशक्ति भवानी, और यहाँ पर ब्रह्मा जी का भी ये एक। तो ये है हमारा छोटा सा मंदिर यहाँ का। और चलिए फिर अब यहाँ से निकल करके मैं जहाँ पे अभी मैं मंदिर की तरफ जाऊँगी। अगर मंदिर में मुझे फ़ोन ले जाना और बनाना अलाउ हो, आप लोगों को दिखाना, तो मैं वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए राधे 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 राधे।